हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि पिछले सेशन में हमने देखा कि इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है। आज हम ये जानेंगे कि इनकम टैक्स में कभी भी अगर आपके केसेस खुलते हैं तो किस प्रकार के आपके ऊपर केसेस हो सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स में केसेस खुलते हैं या तो असेसमेंट के लिए खुलते हैं या फिर रीअसेसमेंट के लिए खुलते हैं या फिर स्क्रूटनी के लिए खुलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, असेसमेंट और रीअसेसमेंट के लिए अगर इन दोनों रीजंस के लिए केस खुलते हैं तो आपके केस खुलते हैं सेक्शन 147 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में। और अगर केसेस स्क्रूटनी रीजंस के लिए खुलते हैं तो स्क्रूटनी के केसेस खुलते हैं सेक्शन 143 के एक्ट 143 ऑफ आईटी एक्ट के अंडर में। तो दोस्तों अब हम आगे ये जानेंगे फ्रेंड्स कि असेसमेंट, रीअसेसमेंट और स्क्रूटनी में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों मानो कि अगर आपका टोटल इनकम जो आ रहा है वो 10 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन आपने अपने रिटर्न में या सिर्फ 8 लाख रुपए ही दिखाया है। मानो कि आपकी सैलरी इनकम 5 लाख रुपए है और साथ में 5 लाख रुपए के अलावा आपने एक घर भी खरीदा है 10 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन आपने अपने रिटर्न में सिर्फ 5 लाख रुपए ही डिस्क्लोज किया है कि मेरी इनकम 5 लाख रुपए ही है। लेकिन आपने जिस बंदे से प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज की होगी वो बंदा अपने 26 AS में TDS काटेगा एप्लीकेबल रेट के हिसाब से। तो वो जो अपना TDS काटेगा वो TDS आपके 26 AS में दिख जाएगी और आपके 26 AS में ये दिख जाएगी आपने 10 लाख का एक प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन आपने अपने रिटर्न में ये चीज़ नहीं डिस्क्लोज करी है। इस रीजन की वजह से ये तो एक वन ऑफ द रीजंस मैं बता रही हूँ। हो सकता है अगर ऐसा रीज़न हुआ तो भी आपका केस खुल सकता है। तो इस तरह डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलती है, या तो आपके 26 AS से मिलती है या कोई दूसरे डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब भी कोई ऐसी रीज़न होती है, या तो आपने अपना रिटर्न इनकम नहीं भरा, इनकम होने के बावजूद भी आपने अपना रिटर्न नहीं भरा, या फिर आपकी जितनी इनकम है उससे कम आपने दिखाया, या गलत एग्जाम्पशन क्लेम करी, गलत डिडक्शन क्लेम की, तब आपकी केसेस खुल जाती है। अगर आपने रिटर्न नहीं भरा, आपको आपका रिटर्न भरना था लेकिन आपने अपना रिटर्न नहीं भरा, या फिर आपने अपना रिटर्न भरा, ठीक है, लेकिन आपने रिटर्न गलत तरीके से भरा, ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें अगर आपने नहीं दिखाई है तो आपका केस खुल जाता है असेसमेंट या फिर रीअसेसमेंट के लिए, जो कि है सेक्शन 147 के अंडर में, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि केस खुल जाती है, ऑर्डर पास हो जाती है, उसके बाद से वो ऑर्डर को फिर से चेक किया जाता है, तो भी उसको रीअसेसमेंट का नाम दिया जाता है। अगली चीज़ हमारी आती है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब जब डिपार्टमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये बंदा कुछ गलत डिस्क्लोजर नहीं किया है सही ढंग से, या फिर कम इनकम दिखाया, तब आपके केसेस स्क्रूटनी के अंदर खुल जाते हैं। स्क्रूटनी के अंदर केसेस दो प्रकार की खुलती है स्क्रूटनी होती है, एक लिमिटेड स्क्रूटनी होती है और एक कंप्लीट स्क्रूटनी होती है। इस बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।